यह है कौशल्या चौधरी की जीरो से हीरो बनने की कहानी। 31 मार्च सन 1994 को भोपालगढ़ के नांदिया प्रभावती गांव में इनका जन्म हुआ। इनके पिता घेवरराम जी चिकित्सा विभाग में राजकीय कर्मचारी व माता रामजोत गृहिणी के साथ साथ खेतीबाड़ी का काम करती थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के सरकारी विद्यालय में हुई थी। बचपन से ही इनका सपना डॉक्टर बनने का था। इस वजह से इन्होंने 10वीं के बाद बायोलॉजी सब्जेक्ट का चयन किया, लेकिन ग्रामीण परिवेश से होने की वजह से 12वीं उत्तीर्ण करते ही इनकी शादी कर दी गई। भोपालगढ़ के ही कुड़ी गांव के वीरेंद्र सारण के रूप में इनको जीवन साथी मिला। इनके ससुर बस्तीराम जी सारण भारतीय सेना के भूतपूर्व सैनिक व सास विमला देवी जी गृहिणी और खेतीबाड़ी का काम करती थी। इनके अलावा इनके ससुराल में दादी सास ससुर व 2 ननद है। इनका बचपन से डॉक्टर बनने का सपना वहीं धराशायी हो गया जब आगे की पढ़ाई के लिए ससुराल वालों ने मना कर दिया। गांव के सामूहिक परिवेश में रहते हुए अब कौशल्या घर परिवार और खेतीबाड़ी के काम में जुट गई। जून 2014 को इनकी बड़ी बेटी रक्षा का जन्म हुआ। अब कौशल्या पर परिवार और खेतीबाड़ी के अलावा बच्चों की जिम्मेदारी भी आ गई थी, लेकिन कौशल्या के मन में पढ़ाई व करियर को लेकर एक जिज्ञासा थी और इन्होंने पढ़ाई प्राइवेट जारी रखने का प्रस्ताव अपने पति के सामने रखा। परिवार की सहमति लेकर इनके पति ने स्वयं पाठी छात्रा के रूप में इनको आगे की पढ़ाई जारी करवाई और इन्होंने JNVU जोधपुर से पहले ग्रेजुएशन और फिर लोक प्रशासन और राजस्थानी में 2 बार MA किया। एक दिन खाली समय घर पर बैठी कौशल्या ने अखबार में पंजाब की एक 5 साल की लड़की की स्टोरी देखी, जिसके माता पिता उस लड़की की दैनिक दिनचर्या के वीडियो बनाकर YouTube पर डालकर महीने के 4 से 5 लाख रुपए कमा रहे थे। यह आर्टिकल देखकर कौशल्या ने भी ऐसा ही कुछ करने का सोचा और अपना प्रस्ताव अपने पति के सामने रखा। 8-10 की चर्चा के बाद परिवार वालों ने कौशल्या को वीडियो बनाने की अनुमति दे दी। कौशल्या को बचपन से ही खाना बनाने का शौक था। इस वजह से उन्होंने 21 मार्च 2017 को ऑल इंडियन रसोई नाम से अपना कुकिंग का YouTube चैनल बनाया और घर के रोजमर्रा के काम से फ्री होकर रसोई में जुगाड़ करके अपने मोबाइल फोन से रेसिपी के वीडियो बनाने शुरू किए। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे पालक की सब्जी। 1.5 साल तक लगातार YouTube पर वीडियो अपलोड करने के बाद कौशल्या के पहली बार जून 2018 में $100 की कमाई आई। इसके बाद परिवार ने भी कौशल्या के जज्बे को देखते हुए सपोर्ट करना शुरू कर दिया। जनवरी 2019 तक 2 साल में भी मनचाही सफलता नहीं मिलने के कारण कौशल्या काफी चिंतित रहने लगी। एक दिन कौशल्या फुर्सत से घर में बैठी अपनी दादी सासू को अपने रेसिपी वीडियो दिखाती हैं, तो दादी सासू ने कहा कि बेटा, मुझे वीडियो में बन रही साधारण सब्जी तो दिख रही है, लेकिन भाषा कुछ समझ नहीं आ रही। दादी माँ की इस बात को कौशल्या ने सीरियस लेकर सोचा कि अगर इन्हें यह भाषा समझ नहीं आ रही है तो राजस्थान में ज़्यादातर महिलाओं का हाथ में मोबाइल फ़ोन होते हुए भी उनके साथ ये दिक्कत रहती होगी। तब 18 जनवरी 2019 को और कौशल्या ने राजस्थानी भाषा का पहला YouTube चैनल सीधी मारवाड़ी बनाया। इस चैनल पर कौशल्या अपने ग्रामीण परिवेश और राजस्थानी भाषा व पहनावे के साथ
देशी अंदाज में ट्रेडिशनल पकवानों के वीडियो बनाने लगी। शुरुआत में वीडियो अपलोड करते समय इनके मन में एक डर था कि इस तरीके के वीडियो पर लोगों की न जाने क्या प्रतिक्रिया होगी, लेकिन इसके उलट लोगों ने इनके सीधी मारवाड़ी के वीडियो को बहुत पसंद किया और पहले महीने में ही इस चैनल पर 1 लाख से अधिक सब्सक्राइबर्स हो गए। अब कौशल्या को लोग कौशल्या चौधरी के नाम से जानने लगे। शुरुआत में वीडियो की भूमिका तैयार करना, शूट करना, एडिट और अपलोड करना सारा काम कौशल्या ही देखती थी और अब पूरा परिवार भी जी जान से इनके सपोर्ट में उतर गया था। अब 16 अगस्त 2020 को कौशल्या के घर में प्रतिभा के रूप में दूसरी बेटी का जन्म हुआ। 3 महीने के लिए यूट्यूब का कामकाज रोकना पड़ा। 6 महीने बाद दोनों बेटियों की देखभाल के साथ कौशल्या के काम ने एक बार फिर गति पकड़ी और अब इनके वीडियो शूट और एडिट करने में इनके पति का सपोर्ट भी मिलने लगा। खेतीबाड़ी, घर परिवार और बच्चों की देखभाल के साथ यूट्यूब चैनल चलाना कौशल्या के लिए इतना आसान नहीं था, लेकिन फिर भी अपने यूट्यूब की कमाई से इन्होंने एक नया लैपटॉप खरीदा और कुछ रुपए इनके पास बचाकर रखे हुए थे। तभी 21 मार्च 2020 को देश में कोरोना आ गया और उस समय के हालातों और अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए कौशल्या ने 31 मार्च को अपने जन्मदिवस के दिन 1 लाख रुपए जिला प्रशासन को डोनेट कर दिए। इसके अलावा कौशल्या अपनी जिम्मेदारी और समझ का ध्यान रखते हुए सोशल मीडिया पर महिलाओं और बच्चों को मोटिवेशन देने के अलावा अपनी संस्कृति और संस्कारों का प्रचार करती है और महिला शक्ति को प्रेरित करती है। इनके राजस्थानी भाषा के यूट्यूब चैनल को देखकर हजारों महिलाओं ने अपना यूट्यूब चैनल बनाया और सफल भी हुई हैं। ऑनलाइन के अलावा भी कौशल्या अलग अलग स्कूलों और सामाजिक कार्यक्रमों में अपने अनुभव साझा करती हैं और अब तक करीब 100 से ज्यादा स्कूल्स में बच्चों को संबोधित कर चुकी हैं। अब 4 मई 2021 को इनके घर में भरत के रूप में बेटे का जन्म हुआ और इनकी स्पीड पर एक बार फिर से ब्रेक लग गया। 2022 आते आते इनकी गाड़ी फिर से एक बार रफ्तार पकड़ चुकी थी। अब कौशल्या सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे भारत में अपने पैर जमाने की तैयारी में थी। इनको कई राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों से वक्ता के रूप में बुलावा आने लगा और कई राष्ट्रीय अवार्ड भी मिले। वह इस दौरान देश के हर फील्ड से जाने माने चेहरों से इनका मिलना हुआ। दो 2023 आते आते एक दिन इनके पास सोनी टीवी की टीम से एक कॉल आता है और वो इन्हें मास्टर शेफ का ऑडिशन देने के लिए आमंत्रित करते हैं। पहले तो कौशल्या को इस बात पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन कॉल दोबारा आने पर जब इन्होंने अपने पति से बात करवाई और कंफर्म किया कि कॉल तो सही जगह से ही आया है। अब कौशल्या ने पहले जोधपुर, और फिर 2 दिन का दिल्ली ऑडिशन दिया। वे मुंबई के लिए 40 लोगों में अपनी जगह बनाई। सब जज ने हमारा राम राम। राम राम। कौशल्या जी, ये आपके लिए है, गोपालगढ़ के लिए है और तमाम उन लेडीज के लिए है जिनके साथ आप जुड़ी हुई हैं, जिनके लिए आप इंपॉर्टेंट है रोज दर रोज।
वो होम कुक जिनका सपना आज आगे जा रहा है, वो होम कुक हैं कौशल्या जी। आप कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। कम आगे। गांव के चूल्हे से कुकिंग शुरू करके कौशल्या ने देश के सबसे बड़े कुकिंग प्लेटफॉर्म मंच पर मास्टर शेफ इंडिया टॉप 12 में अपनी जगह बनाई। अपनी कल्चर में रहते हुए इस गांव की बेटी के इतने बड़े मंच पर जाने की खुशी का जश्न पूरे राजस्थान में मनाया गया। हर तरफ से इन्हें बधाइयां मिल रही थी और इनके शो को गांव में बड़ी स्क्रीन पर दिखाया गया। इतनी समझ आपको है मसालों की, मैंने बहुत कम लोगों को देखी है। आप सिर्फ लहसुन भी डालती हैं, उससे भी डिश लगता है मुकम्मल हो गई। एक नमक मिर्ची का कोई, तो मुझे लगा कि ये अगर ये मैं आपके हाथ से खाया था तो मुझे लग नहीं रहा कि आपने बनाया है, अगर आप सामने ना खड़े हों। तो नीचे आपकी बेसन की है आपकी पापड़ी, हाँ, इसके ऊपर खल्लास। मेरे लिए जो हाईलाइट है इस डिश की वो है आपका अनारदाना और एप्पल का जो जैम है। आई थिंक ये जो सब पैरामीटर्स है, टेस्ट, इनोवेशन, प्रेजेंटेशन और साउंड, आई थिंक आपकी डिश में हिट किए। कौशल्या जी, इस डिश की सूरत, इस डिश का स्वाद और इस डिश का सुर, बहुत अच्छा। Kaushalya, Oh my God. I was watching videos this morning. You're very glamorous, you're very good, you're very clever. थैंक यू। And the more I watched you, the more I wanted to eat your food, the more I wanted to know you. इतने कंटेस्टेंट जो खड़े हैं वो सब शेफ मार्को को जानते हैं, बट आज ऐसा फील हो रहा है कि शेफ मार्को मुझे जानते हैं, मेरे वीडियो देखते हैं, मतलब अपने आप पर ऐसा प्राउड फील हो रहा है। I like the fact that everything you put on your plate works together. But had you made it 3 times the size, then it would have had that wow factor. शो के दौरान इंटरनेशनल शेफ मार्को ने इनकी तारीफों के पुल बांध दिए थे और शो के जजों ने भी इनकी पाक कला की भरपूर तारीफ की। I like that a lot. थैंक यू सर। I like the textures and I like the yogurt. थैंक यू सो मच कौशल्या जी। इनकी जो पाइपिंग उन्होंने की है बहुत अच्छी तरह की है। वो है कौशल्या जी। आपकी हिम्मत के, आपके डट के लड़ने के पूरे नंबर। मुंबई से वापस आने के बाद लोग इनका भव्य स्वागत कर रहे थे, लेकिन कौशल्या के मन में अगले कदम की तैयारी चलने लगी थी। शो की शूटिंग के दौरान इनको 1 महीने के लिए मुंबई में ही रहना पड़ा, तो इन्होंने अनुभव किया कि 5 सितारा होटलों के उस खाने में भी वो स्वाद नहीं है जो घर की दाल रोटी में होता है। अपनी रिसर्च में इन्हें पता लगा कि खाने में स्वाद का सारा खेल मसालों और तेल की गुणवत्ता पर निर्भर होता है। तब इन्हें विचार आया कि यह समस्या मुझे झेलनी पड़ी है तो दूसरे लोगों को भी तो दिक्कत होती ही होगी। तब काफी रिसर्च के बाद इन्होंने मसालों और तेल की 100% गुणवत्ता निश्चित करते हुए सभी के लिए उपलब्ध करवाने का निश्चय किया और लग गई इस प्रक्रिया में। मार्केट के खबरों से जब इन्हें पता चला कि मसाले 2-3 साल तक खराब न हो, इस कारण बड़ी बड़ी ब्रांड प्रिजर्वेटिव के रूप में मसालों में
अत्यधिक मात्रा में केमिकल डालती है, जो मसालों की तो कीड़े लगने से बचा लेती है, लेकिन उपभोक्ताओं की सेहत पर होने वाले नुकसान के बारे में विचार नहीं करती। इसलिए कौशल्या अब सीधी मारवाड़ी नाम की अपनी कंपनी में 100% शुद्ध और 100% प्राकृतिक मसाले व कच्ची घानी तेल उपलब्ध करवा रही है। इनके ससुराल गोपालगढ़ के कुड़ी गांव में इनके मसालों की फैक्ट्री है, जिसके लिए पहले उच्च क्वालिटी के साबुत मसाले व मूंगफली, सरसों खुद खरीदती है और मसालों को स्टोन कोल्ड ग्राइंड प्रोसेस से लो आरपीएम पर तैयार करती है। इस प्रोसेस से मसाले पीसते समय ठंडे रहते हैं, जिससे इनका स्वाद, सुगंध, न्यूट्रिशनल वैल्यू और नेचुरल ऑयल बना रहता है और मसाले भी स्वादिष्ट और गुणकारी होते हैं। मसालों की खुद की सेफ लाइफ लगभग 1 साल होने की वजह से सीधी मारवाड़ी कंपनी में मसाले पैक करते समय इनमें से किसी भी तरह की प्रिजर्वेटिव या केमिकल का उपयोग नहीं किया जाता है और यहाँ पर कच्ची घानी तेल को भी नेचुरली फिल्टर किया जाता है। इसलिए सीधी मारवाड़ी लेता है 100% शुद्धता की गारंटी। भरोसा न हो तो एक बार सैंपल खरीद कर देखो, अच्छा लगे तो अगली बार खरीदो, हर बार खरीदो। इनके मसाले व तेल सीधी मारवाड़ी की ऐप व वेबसाइट पर ऑनलाइन उपलब्ध है, जिसमें आप पूरे भारत के हर कोने में मंगवा सकते हैं। इनकी ऐप और कंपनी का लॉन्च इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन 8 मार्च सन 2024 को किया था, जिस पर यह अब तक लगभग 33,000 से ज़्यादा सक्सेसफुल ऑर्डर डिस्पैच कर चुकी है। सीधी मारवाड़ी के मसाले लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं। इसी से प्रोत्साहित होकर कौशल्या चौधरी ने आप सभी के बीच आज अपनी कंपनी का ऑफिशियल लॉन्चिंग इवेंट रखा है।